मिज कविता शर्मा। आज मैं आप शुरू करने जा रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जी, हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक फ्लोर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उनमें मेल गैमेट्स कौन से होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनमें फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं और इन दोनों में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और कैसे एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन या फीमेल गैमेट्स। जी, हमने देखा था फ्लोर के स्ट्रक्चर में कि ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है इसे हम बोलते हैं स्टेमेन, इसे हम बोलते हैं स्टेमेन। इसकी जो ये स्ट्रक्चर है, गुंडीनुमा जो संरचना होती है ऊपर वाली, इसे हम बोलते हैं एंथर। और ये जो तंतुनुमा संरचना होती है इसे बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। अब हम जानते हैं कि ये जो एंथर होती है उसमें ही परागकण या पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब अगर ये जो मैंने डॉट डॉट वाली स्ट्रक्चर दिखाई है यह है परागकण या पोलन ग्रेन। अगर इनमें से एक पोलन ग्रेन को हम बाहर निकाल कर देखें तो एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर ये वाली होगी। अब पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसके ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं। एक तो बाह्य आवरण होता है, ये वाला जो आवरण है इसे हम बोलते हैं, जो सबसे बाहर पाया जाता है उसे बोलते हैं बाह्य आवरण या एक्जाइन, जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये जो मैंने येलो वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई है इसके ऊपर, यह है इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन का जमाव। ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। और ये जो मैंने अंदर वाली ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया है जिसे ये होता है आंतरिक आवरण या इंटाइन। ये बना होता है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से। ये बना होता है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से। ये जो आंतरिक आवरण होता है इसके अंदर कुछ पोर्स पाए जाते हैं, यानी इनके ऊपर बाह्य आवरण या स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता। तो ये देखो, ये तीन पोर्स दिखाए हैं मैंने। सामान्यतः जो डाइकोट्स होते हैं उनमें तीन ही पोर पाए जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं जर्म पोल्स या जनन छिद्र। जनन छिद्र ये हुई एक परागकण या पोलन ग्रेन की आउटर स्ट्रक्चर। अगर इसके अंदर वाली स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें तीन सेल्स पाई जाती है और इन दोनों सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो सेल है इसे हम बोलते हैं ट्यूब सेल। सेल जो बाद में फर्टिलाइजेशन से पहले, थोड़ी देर पहले, यानी पोलन ट्यूब में नष्ट हो जाती है। ये बात हुई, हमने बात की पोलन ग्रेन की, यानी कि एंथर में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं और एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर ये वाली होती है और इसके अंदर बाद में बनते हैं मेल गैमेट्स। ये जो जर्म सेल्स है ये बाद में डिवाइड होके बनाएगी दो मेल गैमेट्स बना लेगी। ये बना लेगी दो मेल गैमेट्स। ये बाद में बना लेगी मेल गैमेट्स बना लेगी। अब बात करते हैं कि एक फीमेल गैमेट्स कहाँ है, कहाँ बनता है प्लांट्स में। सो गाइज, फीमेल गैमेट्स बनता है प्लांट में पिस्टिल वाली स्ट्रक्चर में। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसे हम बोलते हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर को मिलाकर हम बोलते हैं पिस्टिल। और पिस्टिल की भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, वैसे तो हमने देख लिया था पीछे वाले वीडियो में, ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं
स्टेग्मा। और ये जो नीचे वाली नलिका रूपी स्ट्रक्चर होती है, बीच में पाई जाती है, उसे बोलते हैं स्टाइल। और इससे नीचे वाली ये जो फूली हुई स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं ओवरी या अंडाशय। अब इसके ऊपर, इसके अंदर, यानी जो ओवरी होती है, इसके अंदर पाया जाता है बीजांड या ओव्यूल। बीजांड, और बीजांड के अंदर ही पाया जाता है एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश। ये स्ट्रक्चर हुई किसकी? एम्ब्रियो सैक की। अब हम इस बीजांड के अंदर पाए जाने वाले इस एम्ब्रियो सैक को अगर बाहर निकाल कर इसकी स्ट्रक्चर देखें, सो गाइज इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। इसकी स्ट्रक्चर में भी हम देखते हैं कि कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है। सो इसके ऊपर 3 सेल्स पाई जाती है। इन तीनों सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और अगर नीचे देखें तो ये वाइट कलर में मैंने ड्रॉ किया है, इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड्स सेल्स या सहायक कोशिकाएं। और ये जो बड़ी वाली मैंने येलो कलर में ड्रॉ की है, इसे बोलते हैं हम एग सेल। और ये जो बीच में है, इसे बोलते हैं पोलर सेल। ये हो गई बात इसकी स्ट्रक्चर की। अब बात करें, ये हो गई प्रतिमुखी कोशिकाएं, इसे बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, इसे बोलते हैं एग सेल, और इसे बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिका। इसके ऊपर ये जो आवरण है, यह है बीजांड काय, जिससे ये एम्ब्रियो से पोषण प्राप्त करता है। और इसके अंदर कुछ ऐसे से मतलब स्ट्रक्चर होती है, बीजांड की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर ये जो बीजांड है, इसमें एक छिद्र पाया जाता है, ऐसे से एक छिद्र होता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, यानी बीजांड द्वार, जहाँ से पोलन ट्यूब भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। ये बात हो गई मेल एंड फीमेल गैमेट्स की। अब बात करते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जो कि 2n होते हैं, उनसे मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। मेल गैमेट्स का निर्माण होता है, जो एन होगा। एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जो भी 2n होगा, उसमें विभाजन या डिवाइड होने के कारण वो बनाएगा फीमेल गैमेट्स बनाएगा, जो भी एन होगा। अब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में फ्यूज हो जाएंगे भाई। ये आपस में फ्यूज होंगे, तो इस फ्यूज होने वाली प्रक्रिया को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और वापस क्या होगा? यहाँ पर 2n जाइगोट बन जाएगा, जो 2n होगा बाई एम। मेल गैमेट्स एन है, फीमेल गैमेट्स एन है, दोनों हैप्लॉइड है, और दोनों मिलकर वापस बना लिए 2n जाइगोट। अब वापस जाइगोट में बहुत से डिवाइडेशंस होंगे, मतलब इनमें क्लीवेज होगा, जिससे बनेगा एम्ब्रियो बन जाएगा, ये भी 2n होगा। और एम्ब्रियो से आगे बनेगा प्लांट बनेगा भाई। अब ये बात तो हमने ऐसे देखी कि ऐसे से कुछ होगा इनके अंदर। तो अब बात करते हैं कि इनमें ये फर्टिलाइजेशन वाली होगा कैसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो देखते हैं गाइस, हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हमने पीछे एक पोलन
ग्रेन की स्ट्रक्चर देखी, जिसके अंदर ये एक पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात हम दोबारा करें तो इसमें ये जो आउटनर वाला भाग है इसे बोलते हैं एक्जाइन, और ये जो अंदर वाला भाग है इसे बोलते हैं एंटाइन, और ये जो जगह रह गई इसे बोलते हैं जर्म पोर, यानी इस पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं पाया जा रहा और एक्जाइन नहीं है, तो इसे बोलेंगे हम जर्म पोर। और उसके अंदर मतलब ये तीनों सेल्स हो गई। ये इसकी स्ट्रक्चर हुई एक पोलन ग्रेन की। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, थोड़ा रफली डायग्राम बना रही हूँ भाई, सॉरी। ये मैंने बना दिया। इसके अंदर एम्ब्रियो सेक के बाहर कुछ सेल्स मतलब ओव्यूल पाई जाती है। ये हो गया बीजांड। अब क्या होगा भाई, जब ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर आके गिरेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर आके गिरेगा, यानी इस स्टेगमा के ऊपर आके गिरेगा। अब ये किसके थ्रू आके गिरेगा, ये पोलिनेशन के थ्रू आकर यहाँ पे गिरेगा, यानी परागण के द्वारा यहाँ पे आके गिरेगा। अब परागण दो प्रकार का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ये हम आगे की बात है आगे अगले वीडियो में देखेंगे। सो यहाँ पर ये आके गिरा, लाइक हवा द्वारा या पक्षियों कीटों द्वारा किसी के भी थ्रू आके गिरा। जब ये यहाँ पर आके गिरेगा, ये परागण यहाँ पे आके गिर गया भाई। ये जब परागण इसके ऊपर आके गिरा तो इसने कुछ आवश्यक पदार्थों को अवशोषित किया, लाइक प्रोटीन, जल जो भी होगा। तो ये आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि करेगा, यानी कि फूल जाएगा। ये फूल गया। अब फूला तो क्या हुआ भाई, इसका जो ये आंतरिक चोल है ना, इसके ऊपर दबाव पड़ेगा। जब इसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो ये आंतरिक चोल, ये जो ये जर्म पोर है, यहाँ से बाहर निकलेगा। ये जो आंतरिक चोल है, इंटाइन है, ये इन जर्म छिद्रों से यानी कि जर्म पोर से बाहर निकलेगा और इसने फॉर्मेशन कर लिया पोलन ट्यूब का। ये निर्माण हो गया पोलन ट्यूब, ये फॉर्मेशन हो गया पोलन ट्यूब, यानी इस प्रकार इसके अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इसने पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन इस तरीके से किया। सो ये रहा, ये बना रहा है एक पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब यहाँ से प्रवेश करेगी, यानी बीजांड में एक छोटा सा छिद्र होता है, ये वाला छिद्र। इस छिद्र को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, यानी बीजांड द्वार। इसको बोलते हैं हम बीजांड द्वार, जहाँ से पराग नलिका प्रवेश करती है। जब पराग नलिका प्रवेश किया पराग नलिका ने, तो इसमें पराग कण में 3 सेल्स थी। ये तीनों सेल्स इसके अंदर आ जाती है भाई, आ गई। पर क्या होगा, इनमें से ये दोनों सेल्स है सेल्स, और ये हुई ट्यूब सेल,
ट्यूब सेल। बट क्या होगा, ये ट्यूब सेल अब नष्ट हो जाएगी और ये जो जर्म सेल है ये डिवाइड करके बनाएगी दो गैमेट, दो मेल गैमेट। दो मेल गैमेट्स बनाएगी भाई। इसने बना लिया, टू मेल गैमेट्स बना लिए, ये दो मेल गैमेट्स बनाएगी। और यहाँ पर अब ये दोनों मेल गैमेट्स यहाँ पर आ गए। किस, ये जो पोलन ट्यूब है ये यहाँ पर आकर फट गई। अब ये पोलन ट्यूब यहाँ पर आकर कैसे फटती है भाई, ये जो सिनर्जिड सेल्स होती है इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसे तंतुनुमा स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फीलीफॉर्म ऑपरेटर्स। ये इन्हीं के कारण यहाँ पर आकर फट जाती है पोलन ट्यूब, जिनमें से दो मेल गैमेट्स मुक्त हुए। अब भाई एक मेल गैमेट्स तो इसके जो ये ध्रुवीय कोशिका है, पोलर सेल है, इसके साथ फर्टिलाइज होगा और एक सेल होगा इस एग सेल्स के साथ फर्टिलाइज होगा। इस तरीके से ये दोनों फर्टिलाइज होंगे। क्या हुआ, एक मेल गैमेट टी जो फर्टिलाइज हुआ सेल के साथ जो कि 2n है, और फिर इसने बना लिया आगे जाके भ्रूण पोष जो कि 3n होगा। और दूसरा मेल गैमेट, पहले ये था पहला मेल गैमेट, और दूसरे मेल गैमेट्स ने क्या किया, वो फर्टिलाइज हो जाएगा, वो फर्टिलाइज हो जाएगा एग सेल के साथ और फिर बनाएगा वो एम्ब्रियो वायु, और फिर उससे बनेगा, ये भी हुआ 2n। इस प्रकार से इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ और इस प्रकार से एक मेल गैमेट और पोलर सेल दोनों ने मिलकर बनाया भ्रूण पोष जो कि 3n होगा। क्यों भाई, ये मेल गैमेट n है और पोलर सेल 2n है। कोशिका एक है बट इसमें केंद्रक दो है, यानी लाइक जाइगोट की तरह, जो जिसमें कोशिका तो एक है बट दो पेरेंट्स का डीएनए प्रेजेंट है उसके अंदर। सो मतलब एक कोशिकीय एंड द्विकेंद्रकीय स्ट्रक्चर हुई पोलर सेल। सो एंड मेल गैमेट जो कि n है और एग सेल जो भी n है, n और n इन दोनों ने मिलके बना लिया 2n एम्ब्रियो, और बाद में जो प्लांट बनेगा वो भी होगा 2n। अब बात हुई भाई डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। सो गाइज, डबल फर्टिलाइजेशन इसी को कहते हैं, किसको, एक मेल गैमेट प्लस पोलर सेल, इन दोनों का फ्यूज होना ही डबल फर्टिलाइजेशन ना, इन दोनों को कहते हैं त्रिसंलयन। मेल गैमेट प्लस एक एग सेल, जो दोनों n होगी। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। ये आगे भ्रूण पोष बनाएगा और ये आगे एम्ब्रियो बनाएगा, यानी कि एक मेल गैमेट प्लस पोलर सेल, इनमें एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, और एक मेल गैमेट एंड एग सेल, इसमें दोबारा फर्टिलाइजेशन हुआ। तो यानी इस प्रोसेस को, इन दोनों वाली प्रोसेस को ही हम मिलाकर बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब बात आती है कि त्रिसंलयन किसे कहते हैं। सो गाइज, एक मेल गैमेट जो कि n है और एक पोलर सेल जो कि 2n है। यहाँ पर देखिए, एक मेल गैमेट था
जो N है, और एक पोलर सेल है ये जो 2N है। इसमें 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है, 2 है पोलर सेल के अंदर और एक केंद्रक है मेल गैमेट के अंदर। तो यानी कुल मिलाकर 3 केंद्रकों का संलयन हुआ। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं, यानी तीनों केंद्रकों का संलयन हुआ, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं त्रिसंलयन। सो गाइज, ये आज बात हुई फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, कैसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी वेरी मच।